next panel speaker we have was Mr. Jitu Chaudhary, Mr. Jitu. But unfortunately, he had to travel due to emergency. But he has sent me a video clipping so that we don't miss his thoughts on the steel industry. Excellent. So I'll take a few Yeah. minutes and play his video clipping. Thank you. Excellent. That is very typical of Jitu. Yeah, he doesn't let us down. That is important. Yeah, very nice. Welcome, Mr. Jitendra. Jitendra Shah, President of Federation of Association of Maharashtra, known as FAM, representing 750 associations across Maharashtra. Also, I was the past president of Metal and Stainless Steel Merchants Associations, one of the biggest associations in Asia, representing stainless steel and steel. I would like to thank Beena Verma for calling me for this market outlook 2024, especially on metal. My co-panelists, Mr. Chandrasekhar, Mr. Sandeep Jain, Mr. Hu of IGZA, a great panel, and I've been told to talk on something about trend of steel and metal and what is the outlook for the same. लास्ट मैं हिंदी बात करूं बेटर लास्ट 2 सालों में स्टील के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहे हैं, काफ़ी ऊपर नीचे रहे हैं और लास्ट ट्रेंड इज़ लाइक डाउनवर्ड ओनली 20% 25% करेक्शन आ चुका है, उससे कुछ प्रोडक्ट में ज़्यादा भी आ चुका है. इंडिया में डिमांड तो भी है, दुनिया की वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत नीचे आ चुकी है. कहीं वॉर चल रहा है, कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस है, पर इंडिया अंडर मोदी जी अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं. डिमांड्स इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन में इंडिया में डिमांड बेटर है. यहाँ पे इंफ्रा में स्पेंडिंग है, रेलवेज में कंटिन्यूसली आप स्पेंड देख रहे हो, कैपेक्स हो रहा है बहुत जोरदार इंडिया में, और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट इज पुशिंग अप द थिंग्स टू बिल्ड अप ऑन दी टू लोकल ग्रोथ स्टोरी. इंडिया की खुद की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो डिमांड तो रहने वाली है. द वे द गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड वो अप्रिशिएबल है, क्योंकि जिस तरह से अगर वो नहीं करते तो स्टील जो दुनिया भर में स्टील की क्राइसिस चल रही है इंडिया में भी होती है. इंडिया में लोगों ने अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी डबल कर दी है प्लांट्स ने, इन एंटिसिपेशन ऑफ कि ग्रोथ बढ़ेगी, डिमांड होगा. इंडिया में तो है, लेकिन बाहर का जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया है, तो वो मार पड़ रही है और उसी कारण प्राइसेस पे प्रेशर है. यूएस के टैरिफ के इश्यूज भी हैं, वो कंटिन्यूसली वो हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं कि टैरिफ लग जाएगा, कितना लग जाएगा. फिर तो उसे एक अनसर्टनिटी बनी हुई है स्टील सेक्टर में खास करके. तो आई अंडरस्टैंड कि भाई लास्ट इतने सालों से, मैं 30 साल से बिजनेस में हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि स्टील के लिए जितना बुरा होना था शायद हो चुका है. अब ज़्यादा बुरा होने की जगह नहीं है. 2-5% ठीक है और करेक्शन हो सकता है. करेंसी भी जितना डेप्रिशिएट होना था अपने 65 से लेकर आज 87-88 तक पहुंच गया है. गवर्नमेंट ने बहुत होल्ड करके रखा था 82-83 तक काफ़ी महीनों तक, लेकिन अभी पिछले एक महीने में जो फ्री फॉल हुआ है और जो 5-6% का करेक्शन, और उससे स्टील प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आया है. तो मनी डेप्रिशिएटेड, ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड हो चुका है रुपी, फिर स्टील प्राइसेस डाउन है, इंडिया विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे जाके स्टील के लिए एक रोबस्ट डिमांड क्रिएट होगी इंडिया में. ठीक है, हो सकता है जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हो, उसकी भरपाई इंडियन मार्केट कर लेगी, इंडियन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स कर लेगी, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें टैरिफ से. और जो प्राइसिंग का इफेक्ट है, इस मेरे हिसाब से फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई थिंक इज बॉटम्ड आउट. नॉट मच करेक्शन इज एक्सपेक्टेड एंड हेंस अभी मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ करेक्शन होगा. अब गुड टाइम टू बाय, गुड टाइम टू एंटर इनटू दिस. बहुत क्योंकि इंडिया में तो ग्रोथ स्टोरी है, आपको इंडिया में आगे काम बहुत मिलेगा. जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा रिक्वायरमेंट तो रहेगा ही. तो वी शुड नाउ थिंक इन दैट लेवल कि हमेशा कॉन्ट्ररी अप्रोच लेना होता है. जब सब मंदी होती है तो सब लोग उस समय
सब लोग एग्जिट करने की सोचते हैं, और एकदम मंदी आने का स्मार्ट प्लेयर होता है वो, उस टाइम पे मूव करता है और ही टेक्स वन स्टेप अहेड एंड टेक अ कॉन्ट्रेडियन bet. So I feel this is the right time. Maybe 15 days, 1 month's time, you gradually increase your stock. You buy in pieces, and good. It will be good. Definitely next year, I am expecting कि steel डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और वर्ल्ड में जो वॉर्स चल रहे हैं, हमास इसराइल ख़त्म हो चुका है, ये रशिया और यूक्रेन का भी स्लो डाउन है, तो धीरे धीरे वो गए वॉर ख़त्म होने से फिर वापस वहाँ के डेवलपमेंट्स के लिए स्टील लगेगा, हर जगह स्टील का यूसेज होने वाला है। तो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर। मतलब आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस दैट स्टील एंड स्पेशली स्टेनलेस स्टील विल बी मैक्सिमम यूसेज, और अपने लिए बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिनिश्ड स्टील एक्सपोर्ट 2022-23 में 6.72 मिलियन टन्स हुआ था इंडिया से, और 23-24 में 7.49 मिलियन टन्स, और इस साल अप्रैल से नवंबर तक सिर्फ 3.1 मिलियन टन हुआ है, तो थोड़ा 2% घटा है ओवरऑल। लेकिन 2025 का जो आउटलुक या जो फोरकास्ट कर रहे हैं, वो 2% जो घटा है वो वही वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो आउटलुक भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आई थिंक मेटल और स्पेशली स्टेनलेस स्टील और स्टील के लिए फ्यूचर अच्छा है। यू कैन डेफिनेटली बैट ऑन दोस टू प्रोडक्ट्स, एंड फ्यूचर इज़ आई थिंक फॉर स्टील। इंडिया में तो स्टोरी है, और उस स्टोरी के साथ हमें बने रहना है, और तभी जाके हम कुछ पॉजिटिवली अपने लिए और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जितेंद्र शाह। Thank you, जितेंद्र शाह। friends. Next time, I think we'll have his presence. That Yes, is of what course, we'll of course, request of him. course, of course. I Yes, over to you, Mr. Chandrasekhar. completely agree with Jitu Bhai. I'm also very positive, very bullish on the outlook for steel in a medium to long term. There is a strong positive correlation between economic growth and steel consumption. Globally, we know, if you look at the record of the last 50 years, for example, or even longer, as economic growth picks up, steel consumption picks up. And we are at a point where we are on the growth trajectory. India is in an expansionary phase. तो हमारा स्टील डिमांड तो बढ़ेगा ही, there is इसमें कोई शक है ही नहीं. And we are spending huge amounts of money, several hundred billions of dollars every year on infrastructure development, whether it is airport, seaport, roadways, railways, rural infrastructure, urban infrastructure, whatever, all that will involve steel. And in any infrastructure project, लगभग 70% एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है is represented by commodities, accounted for by commodities. Steel, cement, copper, aluminium, basically metals and steel. Which means steel, of course, is quite dominant. And therefore, we will continue to spend these big amounts over the next 10, 15, 20 years until our infrastructure reaches a fairly decent level. And उसका सबूत तो हम देख रहे हैं। मैं बंबई में रहता हूँ, आप सब जानते हैं बंबई में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे फूक साहब दिल्ली में बैठे हैं, वो जानते हैं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिल्ली में हो रहा है। अक्रॉस इंडिया huge expenditure on infrastructure, which is very positive, very good, and all that is going to create demand for metals. There is absolutely no doubt at all, particularly for steel. So very interesting presentation by Jitu Bhai, and I'm sure he will be with us next time. Bina Bhai, next time think of holding an in-person event, okay? Yes. And we'll announce that very soon. Yeah.